नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं नंबर कोडिंग का पार्ट नंबर 3 और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर FLY का दिया हुआ 285 इसका मतलब सेम कोडिंग है। और ACCEXX एक्सेस का दिया हुआ 399711। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि ये सेम कोड है। F का 2 है, L का 8 है, Y का 5 है, A का 3 है, C का 9 है, C का 9 है, E का 7 है और S का 1 है और S का 1 है। तो ये सेम कोडिंग है। तो आपको किसका लिखना है? CYCLE। तो C का कितना कोड है? तो C का कोड है 9। Y का कोड कितना है? Y का 5, C का 9, L का 8, E का कितना है? 7। तो कहाँ पे 87 लास्ट में? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में है 95, 98 और 7। चलिए नेक्स्ट सवाल। HAR दिया हुआ है, कैट 60 दिया है, HEN की वैल्यूज निकालना है। तो HA की वैल्यू दिया हुआ 8। तो सबसे पहले H का होता क्या है रियल में कोड? 8 होता है। और 1 का क्या होता है? 1। तो ध्यान से समझिए, 8 बनाना है तो क्या मैं इसका इंटू कर दूं? तो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा पहला। दूसरा कैट, CAT, कैट का दिया हुआ है 60। C का कितना कोड हो? 3। A का क्या होता है? 1। B इसका 20। अब ध्यान से समझना है इसको। तो C का 3, इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं और तो नहीं होगा। इनको अगर हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई। एक तो ऐड करके करें सम या मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो 20 दिए 60 हमारा मिल जाएगा। तो लॉजिक आपको मिल गया है। आपको निकालना किसका? HEN का। H का क्या होता है? 8, E का क्या होता है? 5, N का क्या होता है? 14। और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 पंचे 70, 7 8 56, 560 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। B का 2 दिया हुआ है। एक्चुअल में B का होता क्या है? तो आप कहोगे एक्चुअल में B का 2 होता है, बट दिया कितना है? 43। एक्चुअल में इसका होता है B का 2, U का 21, T का 20। क्या इनको हम जोड़ दें? जोड़ देने के बाद क्या 43 बन जा रहा है? तो आप कहोगे 43 बन गया। इसका मतलब हमें निकालना है बॉस का 2, 15, 19 और 19। आप हो गया 19 19 दूनी 38। इन दोनों का सम 38 और 5 2 7 17 प्लस 8 7 15, 3 1 4 1 5। आपका आंसर क्या आ गया? 55, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट सवाल। जब नंबर से दिया हो तो हम कैसे लॉजिक आइडेंटिफाई करें? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 और 5 से 41 बनाना है। तो आप देखिए 4 और 5 से हमें क्या बनाना है? 41 बनाना है। तो क्या मैं 4 का स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर कर दूं तो क्या 41 बन जाएगा? क्या 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करेंगे तो 41 आता है। लॉजिक मिल गया है आपको। चलिए अगला है ये देखिए, 10 + 12 से बनाना क्या है? 244। 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 244। तो हमें निकालना किसका है? 6 + 8 का। तो ये 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 + 8 का स्क्वायर 64। आपका आंसर कितना आ गया? 100, ऑप्शन नंबर डी।
बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, HE का 41 दिया है, COMA का दिया हुआ है आपका 76। तो ध्यान से समझिए, HE 41 दिया हुआ है। H का कोड क्या होता है? 8 होता है, E का 5 होता है। इन दोनों को जोड़ने से 41 नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, इनका अपोजिट कोडिंग लिखें, इंपॉर्टेंट है। अब अपोजिट कोडिंग लिखते हैं तो मैंने क्या कहा था, इसका अपोजिट क्या होता है 19, इसका अपोजिट क्या होता है आपका 22, क्योंकि जोड़ने पे क्या बनना चाहिए 27 बनना चाहिए, ऐड करने पे 27 बनेगा तो हम इसका अपोजिट लिख पाएंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या 41 आ गया क्या, तो आप कहेंगे सर 41 आ गया जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अपोजिट का सम 41 आएगा। इसी प्रकार आप देखिए कॉम्बो का COMA, इसका लिखा है 76, C का क्या होता है 3, O का 15, M का 13, A का 1। इनका अपोजिट लिखिए। सबसे पहली बात 3 है तो आपका इसका अपोजिट क्या बनेगा, आपका 27 बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा 24, प्लस 15 है तो 14, 12 और 13 है 14, 1 है 26। इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 76। हमें निकालना किसका, HERE का। तो H का होता है 8, E का 5, R का 18, E का 5। तो इसका अपोजिट नंबर क्या होगा, डायरेक्ट अपोजिट लिखना। 8 कितना होता है 19, प्लस E का 22, 18 में क्या जोड़ेंगे 27 बने 9 और 22। अब इनका सम करते हैं, 19, 22, 22, 44, 9, 9, 18, 72, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ क्या हुआ है, दिसंबर को ये लिखा जाता है दिसंबर का, ये कोड लिखा हुआ है आपके 5354185213 और कॉन्फिडेंस का दिया हुआ है ये। ध्यान से समझिए लॉजिक को। अब ध्यान से क्लैरिटी देखिए, इसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या D का 4 होता है, E का 5 होता है, इस E का 5 है, C का 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिए, R का 18, M का 13, E का 5 और B का 2। अगर आपने एक में आइडेंटिफाई कर लिया तो कॉन्फिडेंस में अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपको निकालना किसका है, उसका निकाल लीजिए। STAMPEDE। चलिए इसका निकालना है तो आपको क्या करना है, नंबरिंग देना है। S का क्या होता है 19, ये 20 है, 1 है, 13, 16, 5, 4 और 5। अब ध्यान से देखिए, इसमें नंबर कितने थे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर। यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 4, 4 का पेयरिंग बना लेते हैं। M को इधर लाइए तो 13, S को इधर लाइए 19, 1 को इधर लाइए, T को इधर लाइए। इसी प्रकार E को इधर लाइए, P को इधर लाइए आप,
ये आपका आंसर आ गया है। 13 से स्टार्ट होगा, 13 के बाद आएगा 12, 120, ये वाला गलत हो गया। 13, 120, 13, 120, 19, 15 आ रहा है, ये भी गलत। फिर 54, 54, 516, 510 नहीं आना चाहिए, 516। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा। जैकेट का लिखा हुआ है जैकेट का कोड लिखा है 82519 क्लियर है। आपको लिखना किसका है, SWEATER इसका लिखना हुआ है। चलिए बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, समझना है इसको। पहले रियल नंबर लिख लेते हैं, हमें लॉजिक ढूंढना। तो इसका क्या होता है, 10 होता है, और इसका 1, 3, 11 और 5 और 20। अब ध्यान से देखिए तो आपको लॉजिक मिल गया है, आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया होगा कि 10 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो 8, 1 में 2 माइनस कर दें तो कितना, 25, 3 में 2 माइनस कर दें कितना आएगा, 1, 11 में 2 माइनस कर दें 9, 5 में 2 माइनस कर देते हैं 3, 20 में 2 माइनस कर देते हैं 18। अब कुछ बच्चे इस वाले नंबर में कंफ्यूज होंगे कि सर 2 माइनस करके 25 कैसे आएगा। तो आप देखिए क्या होता है, Z के बाद X आता है और फिर A, उल्टा आप लिखिए। अगर A का 1 है, इसमें आप जब 2 माइनस करेंगे 1, 2, तो कौन सा टर्म आता है, y का जिसका लिखा है 25, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको माइनस करना आना चाहिए, लॉजिक आपको पता चल गया है। इसे चेक करना ज़रूरी नहीं था क्योंकि आपका सेम सब में दिख रहा है, यहाँ पर भी -2 होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका 19, 23, 5, 1, 25, 18, -2 कर दीजिए सारे टर्म में। चलिए -2 करेंगे क्या आएगा, 17, 2 करेंगे कितना आएगा आपका 21, 3 -2 करेंगे कितना आएगा आपका 1 में 25, 2 करें 18, 2 करेंगे तो 3 और 2 करेंगे तो आपका आएगा 16। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर दिख रहा है, 17, 21, 3, 25, 18, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका आंसर है। कह रहा है हैमर का लिखा हुआ है, ये ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसको, और आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। पहले लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद चीज़ें कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, H $8#66 ये लिखा हुआ है, और स्टार लिखा हुआ है साथ में, ध्यान से समझिएगा। और डिस्ट्रिक्ट का लिखा हुआ है $751*21। तो आप देख पा रहे हैं क्या, जो जिसके नीचे का वर्ड है वही लिखा हुआ है, और आप कुछ भी मत सोचें। अब आपको लॉजिक मिल गया, आपको लिखना किसका है, MERCI। तो आप ध्यान से देखिए, आई का क्या लिखा हुआ है, ये आई का साइन ऐसे बना हुआ है। सी का साइन आप देखिए क्या बना हुआ है, 2। आंसर एलिमिनेट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। पूरा लिख लेते हैं, क्योंकि आर का लिखा है स्टार, ई का लिखा हुआ है
डॉलर और एम का लिखा हुआ है आपका 6, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से कर रहे होंगे, और लॉजिक आप आइडेंटिफाई करना है आपको और नोट करते जाना, साथ साथ नोट करते जाएंगे तो लॉजिक अपने आप ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। ए का क्या होता है 1, ANT दिया हुआ है 105, बड़ा नंबर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा नंबर दिया है। तो समझते हैं इस बात को। इसका 1 होता है, ये 14 होता है, ये 20 होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं, लॉजिक आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका 20, 10, 30, 35। तो क्या इसमें 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 105 आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे यस सर 105 आ जाएगा। इसी प्रकार पहले वाले में 1 लीटर था, 1 का मल्टीप्लाई करके क्या आया 1 आया, तो लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया। अब आपको निकालना है ASK, आस्क का निकालना है। तो A का कितना होता है 1, S का 19, K का 11, 10, 20, 20, 10, 22, 22 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 10, 20, 30, 31, 31 का कितने लीटर हैं 3 लीटर हैं, मल्टीप्लाई 3 91, 3 3 3 9, 91 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। STAY का लिखा हुआ है ये STAY 1943 100। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक इसमें लगेगा और आपको लिखना है HOUR, आवर का लिख के बताना है। चलिए देखिए, S का क्या होता है कोड 90, 21 और 25। अब ध्यान से देखना है और आपको अपने आप लॉजिक मिलेगा। क्या इसका 19 इंटू 1 कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई तो 19 आ जाएगा। 20 का 20 है तो 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 40। ये लॉजिक आपको मिल गया। सेकंड नंबर क्या आ रहा है 40। 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है 3, ये आ गया। 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आता है 100, ये लॉजिक मिल गया। तो आप देखिए, इसको पहले नंबर लिखिए। H का क्या होता है 8, O का 15, U का 21, R का 18। आप पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 8। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 30। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 63। 18 को 4 से 72, 18 चौक 72। तो आपका आंसर क्या है 8, 30, 63, 72। 72 लास्ट में आना चाहिए, ये बात ख़त्म। उसके बाद 63 आना चाहिए, ये वाला भी आपको ख़त्म हो गया। ये 60 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसीलिए यहाँ पे हम जितने सवाल कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाएगी। पटवारी के लिए बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल है, बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप सब लोग। इससे ज़्यादा आपको कहीं करना नहीं, किसी बुक से ही नहीं करना है आपको। इतने सवाल कर लिए बहुत है चैप्टर के लिए। बी का क्या होता है 2, पी का क्या होता है 16, डायरेक्ट लिखा हुआ। बैट लिखा है 23। तो आप देख पा रहे हैं बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। इसका मतलब इनका सम ही लिखा गया है 23। तो हम लिखेंगे किसका क्रिकेट का। तीन प्लस 18 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 20। अब आपको जोड़ लेना है क्रिकेट का। 3 18 9 9 3 11 5 20 मिला के आ जाएगा आपका 69। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। अगला सवाल RACK 9 है, टॉप 5 है,
तो ध्यान से समझने की बात है और इसका आपको निकालना है। चलिए लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं। लिखा है 9। अच्छा आप ध्यान से देखें, आर का क्या होता है, 18 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, के का 11 होता है। ध्यान से पहले लॉजिक आइडेंटिफाई कैसे करना है हम इस बात को समझते हैं। इनको पहले हम सम करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट लॉजिक है। यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। इंटू +1 +3 +11। अब इनको ऐड करते हैं तो आपका आता है 33। 33 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 9 बन जाता है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आप कहेंगे ये कौन सा लॉजिक हुआ, ध्यान से देखिए। जैसे टॉप लिखा है, इसको आप पेपर में कोड करने में टाइम लग सकता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 20, 15 और 16, 20, 15 और 16 इनको सम करते हैं। 20 + 15 + 16 का सम करते हैं तो आता है आपका 51। आप 51 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 1 क्या आ जाएगा, 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको लॉजिक आइडेंटिफाई हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। किसका निकालना है आपको, MAPLE। तो चलिए M का होता है 13, A का 1 होता है, P का 16 होता है, L का 12 होता है, E का 5 होता है। नंबर कोडिंग आपको सबको याद होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए, और इतने सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। इनका सम क्या दिख रहा है, 6 6 6 6 47 47, और 47 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7 करेंगे, कितना आएगा आपका 28। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है TIGER। इसकी कोडिंग दिया हुआ 18 7 5 3 16। अब ध्यान से समझने की बात है। T का क्या होता है, 20 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो आपको लॉजिक तुरंत ही आइडेंटिफाई हो चुका है। इसमें निकालने की ज़रूरत है आपको। LEOPARD। आप सबने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया होगा इतनी देर में। क्या दिख रहा है आप देखिए ध्यान से, पहले वाले में 2 माइनस, दूसरे वाले में भी 2, तीसरे वाले में 2, चौथे वाले में 2 और 2 2 माइनस किया गया। L का क्या होता है 12, E का 5, O का 15, 16, A 1 18 और D का 4। सब में 2 माइनस कीजिए आप 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है 10, 3, 13, 14। यहाँ पे आपका 2 माइनस करेंगे 1 में 25, 2 माइनस करते 16 और 2, तो 162 लास्ट में आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। 25 16 2 होना चाहिए, 25 16 2 25 16, उसके बाद 14 14 14, ये 12 आ गया, ये गलत हो गया। 13 13, फिर 3 3 8 नहीं 10 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जैकेट। जैकेट का लिखा हुआ है आपका A2519 लिखा हुआ है आपका जैकेट का। अच्छा एक्चुअल में जैकेट का होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो ये होता है 10, ये 1 होता है, और ये आपका होता है 3, 11 और 5 और 20। क्या फिर से लॉजिक दिख गया क्या, सब में 2 2 का माइनस हो रहा है।
सब में अगर सारे टर्म में दो दो का माइनस, तो हमें निकालना SWEATER का निकालना है, सब में दो माइनस कर देंगे और कुछ नहीं। S का 19, E का W को 25, 1 25 18, 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2, चलिए क्या आने वाला है 17। 17 से स्टार्ट होगा 19, आपका कट गया आंसर। दो माइनस करेंगे तो 21 आएगा, इसके बाद 21 आएगा ऑप्शन नंबर ए, तो इसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। बीच में डैश का साइन है, लगाते जाइए, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। DBFEI का कोड ये लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लॉजिकल। मुझे तो दिख गया, आप एक कम देखिए, डी का 4 होता है तो 3 लिखा, बी का एक कम एक ज़्यादा, बी का 2 होता है तो 3 लिखा, एक ज़्यादा, मतलब ई का 5 होता है, तो एक कम करेंगे 4, 4 से स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पेपर में ऐसे ही करना चाहिए आपको। अब क्या अगला नंबर एफ का 6 होता है, इसमें एक जोड़िए 7 होगा, मतलब आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। बिना पेन से चलाए आप कर सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, आप कोड हम निकालते हैं, आप सब लोग समझिए, और पेपर में यही लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए, रियल में क्या होता है 4 2 6 5 9, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसमें माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, यही लॉजिक लग रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए EFIBB पर यही लॉजिक लगाइए, क्या होता है इसका 5 6 9 2 और 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो पहले आप माइनस कीजिए, तो यहाँ 4 7 8 3 1, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में जो मैच करेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, DINNER डिनर का दिया हुआ है, फिर से आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा, बहुत अच्छे से दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ई का 5 एक एक जुड़ रहा है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो एक एक सब में क्या हो रहा है जुड़ रहा है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। SS 19 होता है तो 20 होना चाहिए, तो ये वाला कट गया आपका ऑप्शन। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए, S का 19 एक जोड़ेंगे तो 20 होगा, N का 14 होता है, 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 आता है, 16 नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन है। यही स्पीड आपके पेपर में होनी चाहिए। आपको पेपर का अप्रोच भी हम बताते जाएंगे कि आपको पेपर में कैसे करना। अभी तो आप सीख रहे हैं, तो आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नहीं पेपर में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सारी चीज़ें जब आपको पता रहेंगी तो आप डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14, यहाँ पर भी 14 और ये 5 होता है, ये 18 होता है। दिया क्या हुआ है ध्यान से देखिए, 5 10 15 15 6 19, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसमें +1 +1 +1 +1 +1 और +1 का लॉजिक है, तो इसमें भी SNACKS 19 14 1 3 11 19 +1 कर दीजिए सब में, क्या हो जाएगा ये 20 15 2 4 12 और 20, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। बीच में डैश लगा हुआ ये लगा दीजिएगा आप। अगला सवाल, लेक का लिखा हुआ है आपका, नहीं लेक का कोड निकालना है आपका, दिया हुआ केक का कोड CAKE का कोड। अब देखकर ही पता चल जाता है कि आपको करना क्या चाहिए। सवालों को देखकर पता करना आपको आना चाहिए कि देखिए तो आपको तुरंत ही लॉजिक आइडेंटिफाई अब होना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें। ध्यान से देखिए, इसका लिखा क्या हुआ पहले लिख लेते हैं, 2 1 6 और 3। आप इसका कहते हैं 3 होता है, इसका 1 होता है, के का 11 होता है और ई का क्या होता है 5 होता है। ध्यान से समझने की ज़रूरत है इस बात को। और आपको किसका पूछा गया है, ये इसका भी दिया हुआ KATT
LE 617743। ये तो सिंपल है, आपको कोडिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसी का कोड है, डायरेक्ट लॉजिक लग जाएगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्ट है तो आपको लिखना किसका, LAKE, उन्हीं से वर्ड बना। L का यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, L का 4, A का देखिए 1, K का 6, E का 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा आपको। चलिए अगला, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, न्यू नंबर कोडिंग के सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम से हो रहे हैं, तो उनका क्या पैटर्न होता है ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है 18A 6B 2C 16B 4D 21, इसके इक्वल टू क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ बताया गया है आपको क्या किसके इक्वल टू करना है। ए का मतलब क्या है, प्लस, तो 18 + 6 लिख लीजिए पहले। फिर बी का मतलब इंटू 2 है, सी का मतलब डिवाइड है 16, बी का मतलब क्या है, इंटू 4, डी का मतलब यहाँ पे दिया -21। ये सोल्यूशन अब सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, डिवाइड सॉल्व होता है। ध्यान से समझिए इस बात को, 18 + 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4 -21। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, ये ध्यान रखिए। अब 2 8 16 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 3 6, तो ये आएगा आपका कितना, 18 + 3 -21, 18 3 21, 21 - 21 कितना आ गया आंसर, 0। बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन नंबर सी, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का लॉजिक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। BREAK, इसका कोड दिया हुआ है 23 61 54 55। ध्यान से समझने की बात है। अभी बहुत इम्पोर्टेंट रूल से इसको समझना है। देखिए अब समझिए कैसे इसको कोड करेंगे, ध्यान से देखिए। एक्स, सबसे पहले रियल कोड निकाल लीजिए, आपका रियल कोड क्या होता है। तो आप कहोगे बी का जो रियल कोड होता है वो होता है 2, ठीक है ना। तो 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 ये आपका दिया हुआ है, पहला नंबर मैच कर गया। आर बनाना है, आर का आप कहते हैं रियल कोड क्या है, 18। 18 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या 36 आता है क्या। तो आप देखें ये दोनों नंबर मिलके 36 बना रहे हैं, समझ में आ गया। अब लॉजिक आपको क्लियर दिखने स्टार्ट हो गया होगा। ई का देखिए आपका क्या होता है, 5 होता है, 5 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 15। ए का कितना होता है, 1 होता है, और किसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 4। और के का क्या होता है, 11, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 55। मैच कर गया जो लॉजिक हमने सोचा। सबसे पहले हम इन सारे क्वेश्चनों में लॉजिक सोचना स्टार्ट करना है, और बहुत अच्छे से आप सोच पाएंगे लॉजिक जब आप देखेंगे। तो एक्स का कितना होता है, 24, 24 का हम क्या करेंगे 1, तो 24 ही होगा। ई का आपका होता है 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10। आर का कितना होता है, 18, 18 का 3 से 18 त्रिक का 54। इसके बाद आपका ओ 15 होता है, 15 को 4, 15 चौको 60। उसके बाद आपका आता है एक्स, 24 × 5, 24 पंचे 120। कौन से ऑप्शन में ये सारे दिख रहे हैं, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, लास्ट में 120 आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। एक ऑप्शन है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 24, 10, 54, 60 और 120। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि लॉजिक कैसे कैसे बनते हैं, और ये डिफरेंट एग्जाम MTS में आया हुआ सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, AEBI का दिया हुआ 2, 6,
18, ध्यान से समझने की बात है। और कोडिंग यहीं से देखिए, इसका रियल कोड क्या होता है 1529। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि पहले वाले में 1 ऐड हो रहा है, इसमें भी 1 ऐड हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है और यहाँ भी माइनस हो, मतलब स्टार्टिंग के 2 में 1 ऐड करना है। लॉजिक आपको मिल गया है और लास्ट के 2 में 1 माइनस करना है। तो हमें लिखना किसका है, DFCH का लिखना है। D का 4 होता है, F का 4, C का 3, H का 8। तो आप इसमें देखिए, ध्यान से समझिए, +1 +1 -1 -1 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5, ये 7 और ये 2 और ये कितना 7, 57 27 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने यार दोस्त मित्रों सबको बताइए। ये पटवारी के लिए बहुत ही सफिशिएंट बैच है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसको करने के बाद आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ, जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे एज इट इज़ आप कर पाएंगे विद इन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 231 का कोड लिखा है 491। हमें कोड किसका चाहिए, 569 का कोड चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ध्यान से समझिए। 2 का 4 बनाया मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर। 3 को 9 बनाया, 3 का स्क्वायर। 1 को 1 लिखा, 1 का स्क्वायर। दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो बहुत आसानी से आप लॉजिक ढूंढ पाएंगे और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। तो ये सीरीज के विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए सवाल हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत से सवाल हैं जिनको आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप करोगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। D12 दिया है, AAG 39 दिया है, JADE का निकालना है आपको। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, आसान सा है। D क्या होता है आपका, 12 दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। AZE कितना दिया, 39। पहले नंबरिंग देते हैं 1 7 और 5। तो ध्यान से देखिए, क्या इनको ऐड कर दें, 7 5 12 1 13। 13 को कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है आपका, 39 आता है। डी का क्या होता है, 4 होता है, ध्यान से समझना है। डी का क्या होता है, 4। डी का क्या होता है आपका, 4। अब इसको हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 3 12 मिल जाएगा आपको। तो लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया। लेटर सेम नहीं होने का, अब लेटर वाला यहाँ नहीं कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस सिर्फ हमें क्या करना है, इनका सम करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। सम और 3 से मल्टीप्लाई, लेटर जोड़ के नहीं, क्योंकि यहाँ एक सिंगल लेटर है तो 4 ही आना चाहिए था। तो आपको लॉजिक मिल चुका है। मतलब JADE, जे का 10 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4, ई का 5। इनको ऐड कीजिए। ये 5 4 9 1 10 20। 20 का क्या करना है, इसको 3 गुना करना है, कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल दिया हुआ है, कह रहा है 15, इम्पोर्टेंट सवाल है। 78 25 36 को लिखा गया है 28 154 48 और 70 लिखा गया है। आपसे पूछा क्या गया है, 23 63 42 और 81 को क्या हम लिख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, इसको समझने की ज़रूरत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ध्यान से समझिए, लॉजिक समझिए। पहले लॉजिक आप लोगों ने ट्राई कर रहे होंगे आप सब लोग कि कैसे इसको लॉजिक को आइडेंटिफाई करें, लेकिन अब ध्यान से देखिए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। ध्यान से देखना है। 15 से 28 बनाना है, टारगेट क्या है, 15 से 28 बनाना है। ध्यान से समझना है आप सबको। 15 से 28, तो क्या 15
का मैं डबल कर दूं तो कितना होता है 30, 30 में 2 घटा दूं तो क्या आएगा 28 आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे यस सर 28 आ जाएगा। क्या यही सेम लॉजिक इसमें लगेगा क्या? तो आप कहेंगे 78 का डबल करते हैं सर, 78 का डबल होने पर आपका कितना आ जाएगा? 78 का डबल 156 -2 करेंगे तो 154। तो हमारा लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया। आपका लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया। तो अब सारे नंबर को निकालने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए 36 दूनी 72, 72 -2, इसका डबल यही लिख दे रहा हूँ, इसका डबल -2, इनका डबल -2, लॉजिक इनका डबल -2। ध्यान से समझिए, इसका डबल -2, इसका डबल -2, ये लॉजिक आ गया। तो यहाँ पर भी वही करना है, डबल -2, डबल -2, इनका डबल -2, इनका डबल -2। तो चलिए निकालते हैं। 23 का डबल करते हैं, 23 दूनी 46, 46 के बाद 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 44। 63 का डबल 63, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126, 126 में 2 कम करेंगे तो 124। 42 का डबल 84, 84 में 2 कम करेंगे तो 82। 81 का डबल होता है 162, 162 में 2 कम करेंगे तो 60। कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आप इसे 4-5 स्टार बना के अपने कॉपी में लॉजिक ज़रूर नोट करें। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ZIBECH जिसको लिखा गया है 974356, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको निकालना है। FHCIAD की वैल्यूज निकालनी है। अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। चलिए यहाँ पे क्या ध्यान से देख पा रहे हैं, इसका रियल नंबर 7 9 2 5 3 8 होता है। अब लॉजिक दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि -2, -2, +2, प्लस -2, पहले स्टार्टिंग में -2, +2, -2, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, आपका फिर से क्या माइनस। इसका मतलब क्या है, आपके पास लॉजिक मिल चुका है। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, पहला प्लस का है, प्लस माइनस लॉजिक मिल गया। तो आपको क्या करना है, ये 6 8 3 9 1 4 होता है, इसमें क्या करना है +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो सॉल्व कीजिए, 6 2 8, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। घटाना माइनस करना आपको 8 से स्टार्ट होगा, 8 से कोई एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ डी ऑप्शन, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सवाल, KITE की वैल्यू दिया हुआ है 9 और MAGIC मैजिक की वैल्यू दिया है 11 और आपसे निकालना है FELICITATION की वैल्यू चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। ध्यान से देखिए और करने का लॉजिक आइडेंटिफाई हमें करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो आप देखिए इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर हैं। 4 में क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाता है 8 आ जाता है, और इसमें 1 जोड़ दूं तो क्या 9 बन जाता है। ये आपको सोचना है और ये देख के सवाल को तुरंत ही आपके माइंड में ऐसी चीज़ें चलनी चाहिए कि पहले हम नंबर को काउंट कर लेते हैं, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके 9 बनाते हैं। तो आप कहते हैं सर 9 बन गया, 8 1 9। चलिए क्या यही लॉजिक यहाँ मैच करेगा। यहाँ कितने 1 2 1 2 3 4 5 लेटर हैं। 5 में पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 जोड़ते हैं, 11 बन गया। इसका मतलब लॉजिक आ गया है आपको। अब गिनिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म है, इंटू 2 कीजिए और +1, 24 1 25। आपका आंसर क्या आ गया 25, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपका माइंड कैसे फंक्शन करना चाहिए, माइंड को कैसे फंक्शन करना चाहिए। सवाल देखें तो हम अप्रोच क्या लगाएं। चलिए अगला सवाल, खूबसूरत सा। y इक्वल टू दिया हुआ है 50, तुरंत ही लॉजिक आपके दिमाग में आ गया होगा क्योंकि आपको नंबर्स याद हो चुके होंगे। क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी 25, और 25 का डबल करते ही क्या आ जाता है 50 आ जाता है। लॉजिक दिमाग में आ गया होगा। SEA, C का लिखा हुआ है 50, तो ध्यान से देखिए। S का क्या होता है 19, E का क्या होता है 5, A का कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 25 जोड़ने पे 25 का हम डबल करेंगे कितना आएगा 50। तो लॉजिक आपको आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो आपको निकालना क्या है, ये लॉजिक आपने कई सवालों में देखा है। जहाँ नया लॉजिक आता है हम स्टार बना देते हैं। आपको अपनी कॉपी में नए लॉजिक को नोट करना है और जो सेम पैटर्न पे आ रहे हैं उस पर आपको ट्राई करना है कि आपको याद रहना चाहिए। y कितना है 25, a का कितना है 1, c का 3, h का 8, t का 20, और अब इसको ऐड कर दीजिए और कुछ मत कीजिए। प्लस 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 और प्लस, कितना आ जाएगा आपका जोड़ने पर, और उसको डबल करना है। तो 20, 28, 28, 3, 31, 2, 32, 32 और 25, 5, 2, 7, 67, 67 का डबल करिए, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, ज़्यादा आ रहा है, कहीं जोड़ने में गलती कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। ऐड कीजिए इसको, 25 1 26 और 25 1 26 और 20 1 28, 28 3 31, 6 1 7, 3 2 5, 57 आना चाहिए। 57 का आप डबल करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14, 114। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ULTERIOR, अल्टीरियर का लिखा हुआ है क्या 33259969, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। U का कितना होता है 21, L का 12, T का 20, E का 5, R का 18, I का 9, R का 15, O का 15, R का 18। आप ध्यान से देखिए, इनका सम ही लिखा हुआ है। जैसे ही आपको लॉजिक दिखेगा 2 + 1 कितना होता है 3, 1 + 2 कितना होता है 3, 2 + 0 कितना होता है 2। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, सब नंबर का सम। लॉजिक आपको मिल गया, तो आपको किसका निकालना है, NAVIGATION। चलिए नंबरिंग दीजिए आप। 14 का सम कितना 5, A का 1 1, B का 22 का सम कितना 2 4, I का 9, G का 7 ही रहेगा आपका, A का 1 1, 20 का 20 2 आ जाएगा, I का 9 रहेगा, O का 15 मतलब 6, N का 14 मतलब 5। 965 कहाँ पे है, 965 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और 51 से स्टार्ट होना, 51 49 71, 51 49 72 है, 51 49 71। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, और आपने कर लिया होगा, बहुत आसानी से आंसर निकाल लिया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है ए को लिखा हुआ है 2 और बी को लिखा है 4, इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉजिक आप नोट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि या इसमें मल्टीप्लाई किया गया या ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। 2 लॉजिक आइडेंटिफाई करने का क्या तात्पर्य हुआ, इस बात को समझिए। क्योंकि क्या है कि आप इसमें मल्टीप्लाई वाला केस भी लगा सकते हैं और प्लस वाला। जैसे पहला लॉजिक, जैसे ए का क्या होता है 1, 1 में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो क्या बन जाता है 2। एक लॉजिक तो ये हुआ। दूसरा लॉजिक है कि इसका 1 तो होता है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी 2 आता है, तो कौन सा वाला आएगा ये चेक करना है। अभी आप सवालों में चेक कर पाएंगे। जैसे बी में होता क्या है 2 में 2 जोड़ दूँ तो कितना आएगा 4 आ जाता है, पहला लॉजिक है। लेकिन अगर हम इसको 2 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तब भी क्या आ जाता है 4 आ जाता है। तो कौन सा लॉजिक यहाँ पे फिट बैठने वाला है ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ध्यान से देखिए, लिखा किसका EARTH। अब ऑप्शन की मदद भी आपको लेना है। 5, 1, 18, 20 और 8।
जैसे मुझे दिखा है तो इसका मतलब हुआ ये सम का लॉजिक नहीं है, क्योंकि 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। सही है। 18 में 18 जोड़ेंगे कितना आता है आपका, 18 दूनी 36। तो दोनों लॉजिक आपका इसमें लग जाएगा, चाहे ये वाला लगा के आप करिए, चाहे ये वाला लॉजिक लगा के देखिए। इसका 5 का डबल करेंगे आप तो कितना आएगा 10, 1 का डबल करेंगे आप कितना आएगा 2, 18 का डबल करेंगे कितना आएगा 36, 20 का डबल करेंगे आप क्या आएगा तो 40, और 8 का डबल करेंगे तो आपका आएगा 16। तो 16, 40, 36, 2 और 10, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 16, 40, 10, 2, 36, 40, 16, ऑप्शन नंबर डी, सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप प्लस करके भी कर सकते हैं, 5 में 5 जोड़ेंगे तो सेम नंबर को जोड़ना, 5 में 5 जोड़ेंगे तब भी 10 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। दोनों तरीके से हम लॉजिक को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट ज़रूर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। दोनों लॉजिक आपको, ये लॉजिक आपको नोट डाउन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। GOURD लिखा हुआ है 21, 4, 5, 10, 24, बीच में डैश का साइन है। चलिए ये लिखा हुआ है, आपसे निकालना किसका है, BRINJAL। बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब ध्यान से समझने की बात है और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आप, चलिए देखिए इसमें 2 लॉजिक लग रहा है। पहला तो बहुत इम्पोर्टेंट, इसको नोट करिएगा ज़रूर, इम्पोर्टेंट है। पहला लॉजिक जो लग रहा है, पहला तो लग रहा है वॉवेल्स वाला, मतलब A, E, I, O, U। ये 1 होता है, ये 2, ये 3 और 4 और 5। पहला लॉजिक तो ये लगाइए। देखिए O का 4 लिखा हुआ है, और देखिए ध्यान से U का क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, क्योंकि U 5वें प्लेस पे आता है। तो ध्यान से यहाँ जो वॉवेल्स हैं उनको I का प्लेस कितना है 3, वो A का प्लेस कितना है 1। चाहे तो हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, ये गलत हो गया, 1 आना चाहिए सेकंड प्लेस पर 1 आना चाहिए, और इधर से थर्ड प्लेस पर 3 आना चाहिए। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। आप कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिए। दूसरा क्या लग रहा है, यहाँ दिया हुआ 21, ये जानते हो क्या है, ये इसका एक्चुअल में क्या होता है 7 होता है। तो ये इन दोनों का सम कितना बन रहा है 7 हो रहा है, 21 बन रहा है। और ये एक्चुअल में जानते हो डी का क्या होता है 4। तो इन दोनों का सम कितना 28, इनका सम कितना बन रहा है 28, इनका सम कितना बन रहा है 28। इसका मतलब जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे देखिए आर का 18, 18 10 कितना 28, इनका भी सम 28 बन रहा है। और ये कितना होता है, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। तो अब देखिए जो कॉन्सोनेंट हैं उनका सम 28 आना चाहिए। तो बी का क्या होता है 2 को 28 बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 26। आर का 18 है, 18 में क्या जोड़ना पड़ेगा 10। क्लियर हुआ। एन 14 होता है, 14 में क्या जोड़ें कि 28 बन जाए, 14 ही जोड़ देते हैं। जे में 10 होता है, जिसमें कितना जोड़ा जाएगा 18। और एल कितना 12, 12 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये बन जाएगा आपका 28। तो 12 में आपको जोड़ना पड़ेगा 16, 12 और 16 कितना होता है 28। तो कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें डैश लगा लीजिए और आपको दिखने लगा होगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है आंसर है। पीछे 12 आ रहा है, ये कट गया, पीछे 15 आ रहा है, ये कट गया। क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये, अपनी कॉपी में आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डब्लू का लिखा हुआ है 46, देखकर ही पता चल गया होगा आपको कि ये होता है 23 और इसका डबल ही लिखा है 46। अगला देखिए बैट 46 लिखा, बी का 2 होता है, ए का 1, टी का 20 होता है, और इनको जोड़ेंगे तो 23 होता है, 23 का डबल करेंगे तो 46 होता है। लॉजिक आपको मिल चुका है। LAMB, एल का 12 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, बी का 2 होता है। इनको ऐड कीजिए आप, 13 दूनी 26, 26 2 28, 28 का डबल करते हैं तो 56 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा लग रहा होगा आप सभी को करने में, अब आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा करने में, मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए ये सवाल ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, SREQUEST, रिक्वेस्ट का आपसे दिया गया है 22, 21, 7, 23, 19, 7 और 20। अब ध्यान से इसको समझेंगे ना तो आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। लॉजिक आपको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, जब आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तब। देखिए इसमें क्या है, 18 इसका क्या होता है, 18 इसका क्या होता है, 5 इसका होता है, 17 इसका, 21 इसका, 5, 19 और 20। अब आपको लॉजिक दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, क्या 18 में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या 20 हो जाएगा क्या, प्लस कितना कर रहा हूँ मैं, 2, +2, लॉजिक आपको मिला। 20 में +2 कर दूँ तो क्या 22 हो जाएगा क्या, बहुत ही बढ़िया। 5 में 2 जोड़ दूँ तो क्या 7 आ जाएगा क्या, क्रॉस का देखिए, 19 में 2 जोड़ दूँ तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा क्या, बहुत ही बढ़िया। 17 में 2 जोड़ दूँ तो क्या 19 आ जाएगा क्या, 5 में 2 जोड़ दूँ तो कितना 7 आ जाएगा क्या, और 21 में 2 जोड़ दूँ तो आप कहेंगे कि ये कितना आ जाएगा, 23। इसका मतलब लॉजिक आपको मिल गया है। आपको निकालना है SWITCH का है, ये होता है 8, ये होता है 3, ये 20, I का 9, W का 23, S का 19। बस सब में 2-2 जोड़ दीजिए आप, सब में 2-2 आपको ऐड करना है और तिरछा लिखना है, क्रॉस लिखना है। 19 2 21, 8 2 10, 23 2 25, 3 2 5, I 2 9, T का कितना 22। तो आपका आंसर क्या है, 5 10 22 9 25। तो 10 से स्टार्ट कीजिए, 10 5 22 9। यहाँ पे आपका कहीं पे रॉन्ग हो रहा, नहीं 9 2 11 होता है, यहाँ 11 लिखा होना चाहिए बेटा, यहाँ रॉन्ग हो रहा है, करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप ये 11 लिखा हुआ है आपका, ऐड करने में क्या आएगा 11। तो 10 5 22 11 25 21, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था, आपको करना, लॉजिक आपको पता चल गया होगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन का लिखा REASON का 13 लिखा हुआ है, और CHAIR का लिखा हुआ है 11, EXAMINATION का निकालना एग्जामिनेशन। अभी आपने निकालना सिखाया था ये कॉन्सेप्ट, अभी ये लॉजिक आपने सीखा। पहले नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं तो बस 6 का डबल कर दूं तो 12 आ जाता है, 12 में 1 जोड़ दूं तो कितना आता है 13, मैच कर गया। 1 2 3 4 5, यहाँ कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, 5 का डबल करता हूँ, उसमें 1 जोड़ देता हूँ, कितना आता है 11 आ जाता है आपका। कितने लेटर हैं इनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, 11 का डबल +1 कितना आ जाएगा 23। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लॉजिक हम अभी पीछे कर चुके हैं, अभी इसी सेशन में पीछे सवाल आया हुआ है इस लॉजिक पर। तो देखो सेम लॉजिक पर बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं सवाल, इसीलिए जब आप नंबर ऑफ सवाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ना तो आपका माइंड जो है ना प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है कि क्वेश्चन देखें और हम क्या करें, वो पता चल जाता है आपको। चलिए देखिए बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। A = दिया है 1, B = दिया हुआ है 3, और आपको CARDINAL का निकालना है। लॉजिक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉजिक पता करना है। और जब लॉजिक आपको पता चल जाता है ना तो सारी चीज़ें आपको लिए बहुत आसान बन जाती, बहुत आसान बन जाती। तो लॉजिक आइडेंटिफाई कैसे करनी है हमें इस बात को समझिए सबसे पहले। अच्छा बताइए ध्यान से देखिए, A का 1 लिखा, A का प्लेस क्या होता है 1 होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। अब ये लॉजिक अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। 1 होता है, 1 का 1 है। B 2 होता है लेकिन लिखा क्या है 3, ध्यान से समझिए।
B3 होता है, लिखा क्या है 3। ध्यान से समझने की बात है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात की चर्चा किया जा रहा है। A1 B3। अब अगला देखिए, ध्यान से समझिए। अगर मैं C का लिखूं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, अगला प्लेस ध्यान से समझना है। इसको 3 बनाया गया तो क्या 1 जोड़ दूं तो क्या 3 बन जाएगा। इसका मतलब इसमें कितना जुड़ा था, 0 जुड़ा था, इसमें 0 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ दूं, C का कितना होता है, आप कहेंगे सर C का नंबर हमारा जो होता है, C का अगर हमें बनाना है तो C का एक्चुअल में 3 होता है। एक्चुअल में क्या होता है, 3। अगला वाला नंबर जोड़ दें, उसके पीछे वाला 2 जोड़ दें तो कितना बन जाता है, 5 बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता, बताइए हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब आपको बनाना सीख गए। अगर हमें डी का बनाना होगा, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए पहले। डी का होता है एक्चुअल में क्या है, 4। अगला पीछे वाला नंबर जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब आपको बनाने का आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे हमें ई का बनाना, ई का होता क्या है एक्चुअल में 5, पीछे वाला नंबर जोड़ दीजिए 4 9, उसके पीछे वाले नंबर का सम कर देना है। तो लॉजिक आपको पता चल गया, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। चलिए, तो हमें इनका बनाना है तो हम सारे नंबर का क्यों बनाएं, हम बस इन्हीं नंबरों का बना के अपना काम कर लेते हैं। तो ध्यान से समझने की बात है, तो जल्दी जल्दी से करते हैं। सी का आपने बना ही लिया है, कितना 5। ए का कितना होगा 1। आर का बनाते हैं, आर का कितना होता है, तो आर का एक्चुअल होता है 18। उसके पीछे वाला नंबर क्या होता है 17। 8 7 15 मतलब 35 बनेगा। डी का क्या होता है 4। डी का आपने बनाया कितना है 7, डायरेक्ट बना ही है यहाँ पर। डी आपने बनाया। आई का देखिए कितना होता है, आई का आपका होता है एक्चुअल में 9। 9 के पीछे वाला नंबर 8 होता है, 9 8 कितना हुआ 17। एन का देखिए, एन कितना होता है 14, पीछे वाला नंबर क्या 13। 13 और 14 क्या 27। ए का तो आपने बना ही लिया है। एल का कितना होता है 12, पीछे का नंबर कितना 11, जोड़ेंगे तो 12 12 24 मतलब 23 आ जाएगा आपका। बस लिख दीजिए आप। तो देखिए ये 23 है और ये कितना है आपका 27। एन का 27, ए का कितना है 1। ध्यान से समझिए और इनको ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए का कितना है 1, इसका एन का 27, आई का कितना निकाला है 17, डी का कितना है 7, आर का कितना है 35, ए का कितना है 1 और सी का कितना आपका निकाला है 5। इन सब का ऐड करना है। 5 1 35 7 1 17 27 1 और 23 का सम करते हैं, कितना आने वाला है आपका सम करते हुए 116। और यही आपका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैंने कहा जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अच्छे अच्छे सवाल आते जाएंगे। सीपीयू में बहुत ही बेहतरीन सवाल आया हुआ है, 2019 का सीपीयू के पेपर का है। चलिए देखिए, SCIENCE साइंस लिखा हुआ है, इसका कोड क्या है 7 5 16 7 11 5 21, बीच में डैश लगा हुआ है। चलिए, एक्चुअल में इसको निकालना कैसे है आप ध्यान से समझिए। हमें निकालना क्या है, MUSEUM, इसका निकालना है, ध्यान से समझना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको लॉजिक आइडेंटिफिकेशन तुरंत ही दिखना स्टार्ट हो गया होगा। हमें तो दिखना स्टार्ट हो गया। देखिए क्या होता है, ये 19, ये 3 होता है, ये 9 होता है, ये 5 होता है, ये 14, सी का 3, ई का 5। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से सभी नंबर में इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। जैसे जैसे ही 2 जोड़ते हैं तो क्रॉस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्रॉस कैसे, 19 2 21 यहाँ लिखा हुआ है, 5 2 7 यहाँ लिखा हुआ है, 3 2 5 5 यहाँ लिखा हुआ है, 3 2 5 यहाँ लिखा हुआ है, 9 2 11 यहाँ लिखा हुआ है आपका, 14 2 16 यहाँ लिखा हुआ है, 5 2 7 यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बस नंबरिंग दीजिए आप। ये 13, यू का कितना है 21, 19 5, यू का 22 21 और ये एम का 13। सब में 2 2 जोड़ना है, यहाँ पर भी 2 जोड़िए और 2 2 सब में ऐड कीजिए। 2 ऐड करेंगे आप तो पहला क्या बन जाएगा, 13 2 15, 13 2 15, 15 से स्टार्ट होगा, 15 से फिनिश होगा। ध्यान से समझिए इस बात को। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लें, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत, एक ऑप्शन बचा है सी।
ऑप्शन नंबर सी आपका बचा हुआ है, वही आपका आंसर है। आप पूरा निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है। आप देखिए 21 22 23 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 23 यहाँ आ जाएगा आपका, और ये 5 2 7 इधर आ जाएगा आपका, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 इधर आ जाएगा। ये आपका नंबर आ गया। एग्जैक्ट निकालना नहीं, हमें ऑप्शन से एलिमिनेशन भी करना आना चाहिए, पेपर अप्रोच भी सीखनी है साथ साथ। अगला सवाल देखिए ध्यान से, ए का बहुत अच्छा, फिर से वही, अभी ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी पीछे 2 सवाल पहले ये कॉन्सेप्ट सीखा। ए का दिया हुआ है 1, बी का 3 दिया, इसका मतलब उसी नंबर को जोड़ा गया। सी का कितना हो जाएगा 5, डी का निकालेंगे तो डी 7 हो जाएगा। लॉजिक आपको पता चला, पिछले सवाल का लॉजिक है। कहने का कैसा लॉजिक है एक बार फिर से देख लीजिए। 1 में इसके पीछे वाला नंबर जोड़ेंगे 0 तो 1 ही आएगा। बी का 2 होता है, 2 में इसके पीछे वाला नंबर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। सी कितना होता है 3, इसके पीछे वाला नंबर जोड़ेंगे कितना 5। 4 होता है, 1 कम 3 7, 1 कम जोड़िए। इसका मतलब हमें निकालना किसका, RADICAL। चलिए एक एक करके लिखते जाते हैं। आर का 18 आर का कितना होता है आपका 18 प्लस इसके पीछे वाला एक नंबर कम 35, तो ये हो गया 35 प्लस ए का कितना 1 ही रहेगा। डी का यहाँ निकाल लिया है 7। आई का निकालते हैं, आई कितना होता है 9 का इसके पीछे एक कम 9 8 15, 9 8 17 आ गया। सी का आपके पास 5 है, ए का 1 है। एल का क्या होता है 12, इसके पीछे वाला नंबर तो कितना आ जाएगा 23। अब इनको आपको ऐड करना है और ऐड करके आपको आंसर बताना है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो पिछले सवाल में जैसा हमने लगाया अप्लाई किया वैसे ही अप्लाई यहाँ पे करना है। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 35 और ये 35 5 40 40 20 60, ये आपका बन गया 89। ऑप्शन नंबर वी आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट को पकड़िए और अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए। देखो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आपको लॉजिक्स पता है ना तो लॉजिक क्या होते हैं धीरे धीरे रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए अगला देखिए, ABIDE 14811 625 दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको निकालना किसका है, CAGED का निकालना है। ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक इंपॉर्टेंट लॉजिक मिलेगा और आप ध्यान से समझिए, समझने का है। तो अच्छा उल्टा लिख लिया है, नहीं ABDC का है, CAG का लिखना है। बहुत बढ़िया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से समझना है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा लॉजिक। देखिए इनका प्लेस क्या होता है 1, इसका प्लेस 2, इसका 9, इसका 4 और इसका 5। अब ध्यान से देखिए यहाँ नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ना, क्या आप 1 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 4, 9 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 81, और 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 16, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 25। क्या यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है 14 8 डबल 11 6 25, मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं स्क्वायर में लिखे हुए हैं। तो हमें C 3 है, A का 1 है, G का 7 है, E का 5 है, D का 4 है। इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। आप आंसर देख लीजिए, पीछे 16 आना चाहिए और स्टार्टिंग में 9 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल सवाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ये आप लोग का काम है। और आपको बेस्ट कंटेंट देना हमारा काम है। बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल करके आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और अभी 2 दिन के बाद आपको मैथ का पूरा परसेंटेज का पूरा टॉपिक आपको मिलने वाला, कंप्लीट टॉपिक मिलेगा, 0 से हीरो लेवल तक, बड़े लेवल तक आपको करने को। चलिए इसका कोड जो दिया हुआ है सवाल देखते हैं, 22 21 7 24 23 और 10। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। मैंने देखा, मुझे लॉजिक आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। 8 बिना नंबरिंग दिए ही दिख गया। 10 T में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, H में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा। क्रॉस का रिलेशनशिप है, ऑप्शन एलिमिनेट करने। R में 2 जोड़ते हैं तो 20 से स्टार्ट होगा, ये वाला कट गया।
एफ में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 से फिनिश होगा। ए में 2 जोड़ेंगे तो 3 से फिनिश होगा इधर। ई में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ये भी सही है। आर में 2 जोड़ेंगे तो आर 18 में 20 आएगा, यहाँ 21 आ रहा है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो बिना लॉजिक, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है तो आप ऑप्शन का एलिमिनेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए पहले ये कॉन्सेप्ट फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। हम हर एक लॉजिक आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे, हर क्वेश्चन में बताते हैं, बार बार बताते हैं, क्योंकि आपको पता हो। देखिए इसमें 2 + 2 + 2 + 2 और +2 + 2 और +2 और क्रॉस करते जाइए आप। +2 क्रॉस +2 क्रॉस +2 क्रॉस +2 क्रॉस +2 क्रॉस +2 क्रॉस +2 क्रॉस। जब आप क्रॉस करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या निकालना है? FARMER। चलिए देखिए, आर का कितना होता है? 18, ई का 5, एम का 13, आर का 18, ए का 1, एफ का 6। अब देखिए सब में 2 जोड़ दीजिए। अब क्रॉस करिए। 18 2 20, 6 2 8, 5 2 7, 2 1 3। क्लियर है? और आप देखिए 2 1 3, 13 2 15, इधर आ जाएगा। 18 2 20, यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं, उनके बीच में डैश लगा दीजिए और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन करना भी सीख चुके हैं आप। चलिए अगला सवाल। SERVANT का दिया हुआ है जो कोड, वो 921822111420 दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको दिखना स्टार्ट हो गया, मुझे तो दिखना स्टार्ट हो गया। सेम कोड है, जैसा है। देखिए एस का 19 होता है, हो गया आपका। ध्यान से समझने की बात है, लेकिन अब कहाँ पे क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। वॉवेल्स का भी प्लेस यहाँ यूज करना है। वॉवेल्स का जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसको भी यहाँ पे यूटिलाइज करना है। AIE वॉवेल्स का AEIOU जो 1 2 3 4 5 प्लेस होता है, इनका यूटिलाइजेशन भी करना। देखिए एस का 19 होता है, आप 19 का 19 लिख दीजिए। एस 19 होता है, लेकिन ई का प्लेस नंबर क्या लिखा है? 2 लिखा है, क्योंकि ये वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स के प्लेस, ई की प्लेस क्या है? 2। आर का कितना लिखा है? देखो 18, पूरा का पूरा 18 लिख दीजिए आर का। बी का पूरा 22 लिख दीजिए। ए का देखो प्लेस कौन सा है? ए का, ए कौन से प्लेस पे आता है? 1 प्लेस पे आता है, बात खत्म। एन का देखो 14 है, टी का 20 है। अब आपको लिखना किसका? MAGNIFY। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत। तो देखिए ध्यान से, तो एम का 13, तो 13 का 13 होगा। एम का 1 आ जाएगा, जी का 7 आ जाएगा, एन का 14 आएगा। आई कौन से प्लेस पे है? 3 प्लेस पे है। एफ का 6 आएगा, वाई का 25। ध्यान रखना, प्लेस को लिखना जरूरी है। तो 13 17 14, 13 17 14, 13 17 13 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। 13 17, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने आंसर निकाल लिया। अगला सवाल, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत मज़ा आ रहा हो। PEN, अब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आप हमारे साथ देखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो अब आपको कुछ भी कठिन नहीं लग रहा होगा। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आंसर निकल के आ रहा होगा। जैसे देखिए P16 का डबल दिया है, E5 का डबल दिया है, N14 का डबल दिया है, इसमें T का डबल 20, T 20 है, 40 हो जाएगा। U का डबल 21 42 हो जाएगा। B का डबल 4, तो 40 42 4 कहाँ है? 40 42 4, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको लॉजिक तुरंत ही दिख जा रहा होगा। अगर आप स्टार्टिंग से सेशन को देख रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसको आप देखते जाएंगे ना, तो पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल आपका। और इसके बाद आपको कोई सा बुक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको आप एक बार कर लिया तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, P का 16, E का 5, N का 14, इनका डबल करना। इसमें भी 2 मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई, और मैंने फिर क्या करना? TUV, T का क्या होता है? 20, U का 21, इसका 2, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। कितना आ गया? ये 40 आ गया, ये 42 आ गया, ये 4 आ गया। आपका आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। आज के सेशन में इतने ही सवाल हैं, ख़त्म करते हैं सेशन को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जो नए कॉन्सेप्ट के हैं उनको आप नोट डाउन, ये सारे सवाल नहीं नोट करने, लॉजिक नोट करने। आप अपनी कॉपी में लॉजिक्स नोट कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रिपेयर किया जा रहा है।
ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय।